हाँ, तो आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल इटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपने टाइटल भी देख लिया होगा और व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा भी हुआ है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसएससी की वेबसाइट पे ही आउट हुआ है नोटिफिकेशन। इसी का एग्जाम 2021 में भी हुआ था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो मैंने बैंकिंग एग्जाम्स भी दिए, एसएससी एग्जाम्स भी दिए। एसएससी जीडी मेरा क्वालिफाई है 2021 का। तो मैंने जैसे प्रिपेयर करा था थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकूँगा आपकी। तो पहले नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे हम क्लासेस को अरेंज करेंगे। फ्री क्लासेस जो होने वाली है वो मैं रेगुलर कैसे लेके आऊँगा। इफ़ आप डेडिकेटेड हैं तो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ मुझे तैयारी करनी है या नहीं करनी। ठीक है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023, इसमें कुछ बदलाव हैं, इसमें कुछ चेंजेस हैं। वो ये हैं कि एग्जाम पैटर्न में भी चेंज है, वैकेंसीज में भी चेंज है और डिपार्टमेंट में भी चेंज है थोड़ा सा। ठीक है। पहले जो वैकेंसी निकलती थी ये सीएपीएफ में निकलती थी। मतलब सीएपीएफ के अंदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज आप देख रहे हैं, इसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ और आपकी असम राइफल्स, ये सब होती थी। अब इसी के साथ साथ इन्होंने एनसीबी को भी ऐड कर लिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका एग्जाम आपने देखा होगा भी एमटीएस और हवलदार का निकला था, उसमें इस डिपार्टमेंट को दर्शाया गया था जहाँ पे हवलदार की वैकेंसी निकाली गई थी। तो इसकी पोस्ट की मैं बात करूं, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है 164। अगर सीएपीएफ की मैं बात करूं तो 24,205 पोस्ट है। क्लियर है। तो टोटल बिठा के कितनी हो गई, तो टोटल वैकेंसी अगर हम देखें तो यहां पर 24,369, 24,369 वैकेंसीज आर देयर। स्टार्टिंग डेट की अगर मैं बात करूंगा इस फॉर्म के तो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, 27 अक्टूबर से। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 30th नवंबर इज द लास्ट डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म। शेड्यूल मतलब कि इसका एग्जाम कब हो सकता है, उनके जो टेंटेटिव डेट दी गई है, मंथ दिया गया है, वो दिया गया है जनवरी 2023। तो 2023 जनवरी को वो कह रहे हैं एग्जाम ले लेंगे, तो उस हिसाब से तैयारी करना आप भी। फॉर्म की फीस की हम बात करेंगे तो ₹100 है, और वो भी किन के लिए है, मेल कैंडिडेट है और जो जनरल से और ओबीसी से। ठीक है। एससी एसटी वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है, यहां पे लिख सकते हैं एससी एसटी और विमेन के लिए नो फीस। समझ आ रही है आपको बात, कोई भी फीस नहीं है आपके लिए। इसमें नंबर्स को अगर हम देखें कितने नंबर का एग्जाम होता है, तो 2021 में जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई करा था तो उसमें मैंने 100 नंबर का पेपर दिया था। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, नेगेटिव 0.25 की, मतलब 4 गलत होने पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स जाएगा आपका। ठीक है। अब जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है, एक बार रब करके मैं लिख देता हूं। अब थोड़ा सा चेंज ये है कि वो एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं और टाइमिंग भी कम कर दिया गया है। पहले 1.5 घंटे में एग्जाम होता था 90 मिनट्स में, अब टोटल टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट्स, सीधा आधा घंटा हटाया है 30 मिनट। ठीक है। तो 60 मिनट आपका टोटल टाइम रहने वाला है। रीजनिंग की अगर हम बात करें और थोड़ा सा और बताना चाहूँ अगर अपने बारे में, तो मुखर्जी नगर में मैंने रीजनिंग पढ़ाई भी हुई है और ऑनलाइन आप कई जगहों पे मुझे शायद देखा हो, क्योंकि इतना फेमस तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया है हर जगह। तो रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग आने वाली है आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल क्वेश्चन है, टी क्यू लिख रहा हूं इसको मैं, और टोटल मार्क्स टीएम 40, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा इस बार, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। क्लियर है आपको मेरी बात। चलिए मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स भी आने वाली है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश या आपकी जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, हिंदी को चूज करते हैं, तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। जीके या जीएस या जीए आप जिसको कहते हैं, वो भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स की। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 × 4 80 क्वेश्चन, 40 × 4 160 मार्क्स का पेपर। क्लियर है। 80 क्वेश्चंस होंगे, 160 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। उन क्वेश्चंस के लिए टोटल मार्क्स कितने हैं, 160 मार्क्स होंगे। अब नेगेटिव की मैं बात करूं तो इसमें नेगेटिव होने वाली है 0.5 की, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव होगी अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो। ये नेगेटिव इसमें इतनी खतरनाक नहीं लगेगी, वैसे खतरनाक है, लेकिन इसमें इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और नेगेटिव आपकी 0.5 की थी। ठीक है।
अब बात आती है सर ये 60 मिनट्स जो करे गए हैं ना, यहीं से कितने बच्चे छट जाएंगे, कितने बच्चे हट जाएंगे और छट भी जाएंगे। कैसे? एक रीजनिंग और मैथ्स ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप टाइम लेते हैं, चाहे आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, मैंने खुद बैंकिंग एग्जाम्स दिए, एक क्लियर भी हुआ था, तो कितनी भी अच्छी स्पीड है लेकिन यहाँ पे आप पक्का कुछ तो टाइम लेंगे। अगर अच्छी है तो 10 मिनट लेंगे, नहीं है तो 15 ले लेंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं पर आपको स्पीड इंक्रीज करनी होगी। और जो एसएससी का बच्चा है ना, उसको सिटिंग अरेंजमेंट का अगर क्वेश्चन मिल जाता है रीजनिंग में, तो वो एकदम बौखला सा जाता है और बोल देता है पेपर हार्ड आया था। हाँ, वो वीडियो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, ठीक है। तो एकदम से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो बच्चा या कोई भी स्टूडेंट होगा वो बौखला सा जाएगा, क्योंकि एसएससी कम पूछता था ये। लेकिन अब एग्जाम्स में आपने नोट किया होगा कि इन्हीं चीज़ों पे फोकस करा जा रहा है एसएससी के थ्रू भी। ये बैंकिंग में पूछा जाता है लेकिन हाई लेवल का, एसएससी बहुत मिनिमम मतलब बेसिक लेवल पूछ रहा है आपसे कि नॉलेज है आपको सिटिंग अरेंजमेंट की, नहीं। मेरी प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो आपको मिल जाएगी उसके ऊपर क्लास, जिससे कि आप सीख सकते हैं कि बेसिक कंडीशंस कैसे नोट करनी है हमें। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो 20 क्वेश्चन है और ये जो 20 क्वेश्चन है, इसको जिसने जल्दी कर लिया इस 60 मिनट के अंदर, 30 मिनट तो लोगे कम से कम, देख लेना लोगे पक्का, ठीक है। अदरवाइज पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर 30 मिनट में दोनों नहीं निपटाए तो, नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, चलो आपने यहाँ पे तो सबसे कम टाइम लगेगा आपका, 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। लेकिन कई बार जीएस में भी हम सोच में पड़ जाते हैं ना, तो ले लेते हैं 10 मिनट लगा के, चलो 10 से कम ही लगेंगे वैसे। 10 गए, 50 मिनट बचे। इंग्लिश में या हिंदी में जल्दबाजी तो करोगे नहीं, 15 तो लोगे ही। 20 क्वेश्चन कर लेंगे, 15 मिनट तो लोगे। 25 इसमें से हटाओ, 35 बचे। 35 मिनट में करोगे दोनों चीज़ें। मैंने 30 बताए थे, 30 इसलिए कि सेफ साइड रहो, 5 मिनट रिवीजन कर लो। तो ऐसे पेपर डिवाइड करोगे तो ही होगा ये पेपर, अदरवाइज इस बार पेपर नहीं होगा ये आपसे। क्लियर है? और पेपर का जो लेवल रहता है वो ईजी टू मॉडरेट रहता है, ऐसा टफ तो नहीं आता। लेकिन अब जैसा कंपटीशन बढ़ रहा है तो अगर मॉडरेट आता है तो वो सबके लिए ही आएगा। तो तैयारी ऐसी रखनी है कि हाँ, इस बार आप पक्के हो जाओ इसमें और आपको बुला लिया जाए फिजिकल के लिए और फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाए। क्लियर है? ये सारी चीज़ें इनके ऊपर हो गई। एग्जाम पैटर्न हो गया, वैकेंसीज कितनी है, स्टार्टिंग डेट कितनी है, लास्ट डेट कितनी है, कब की है। एक बात ध्यान रखना, एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का ध्यान रखना। ए सर्टिफिकेट अगर आप पर है तो 2% टोटल मार्क्स में से मिलेंगे, मतलब 160 मार्क्स है तो 2% 3.2 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है। बी सर्टिफिकेट है तो इसका 3% 4.8 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। मान लो 50 आए हैं तो 54.8 आपके मार्क्स हो जाएंगे। अगर सी सर्टिफिकेट है तो इसका 5% मतलब 8 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 50 आए तो 58 हो जाएंगे, 70 आए तो 78 हो जाएंगे, 80 आए तो 88 हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये रोल रहता है। ये पूरा वैकेंसी के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं कल से क्लासेस स्टार्ट करूंगा, रेगुलर करूंगा, रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश ही करूंगा, बट मेरे पास कमेंट्स आने चाहिए, उसके बाद ही मैं ये शुरू कर रहा हूँ। अपना ध्यान रखेंगे। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन खुद भी रीड कर लेंगे, एसएससी की वेबसाइट पे प्रॉपरली अवेलेबल है। लेकिन मैंने जो समझाया है वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही समझाया है आपको कि कुछ भी मिस नहीं हो। एज क्राइटेरिया वही चलता आ रहा है जो पहले से चलता आया था। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।